नमस्कार, डिजिटल हेल्थ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिजिटल हेल्थ न्यूज़ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री प्रताप राव जाधव जी, और इनके पास आयुष मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। जाधव जी, डिजिटल हेल्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जाधव जी, डिजिटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे ही इस पॉडकास्ट में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, और उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है योग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और भारत सरकार की तरफ से इसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां शुरू है। आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या तैयारियां शुरू है और इस साल क्या अलग होने वाला है। ये देखिए, सन 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र समिति के सामने योग दिन का प्रस्ताव रखा था और 170 से अधिक देशों ने उसका एक तरफा समर्थन भी किया था। और उसी दिन 21 जून ये तारीख योग दिन करके मनाई जाएंगी, ये भी तय हुआ था। और 21 जून 2015 से ये इवेंट पूरे दुनिया में, पूरे जग में 170 से अधिक देशों में मनाया जाता है और अभी लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी ये जो 21 जून 2025 का योग दिन है, जागतिक योग दिन है, वो 11वां योग दिन होने के वजह हमारे प्रधानमंत्री ने हमें निर्देश दिए थे कि ये बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल गांव से लेकर तो बड़े शहरों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं तक, इसको सभी को शामिल करना चाहिए। और उसी हिसाब से पिछले 3-4 महीने से हमारे आयुष विभाग ने इसकी पूरी तैयारी की और ये बारी का 21 जून का जो जागतिक योग दिन है वो हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला है। कि इसके लिए हमने एक योग संगम नाम का भी एक पोर्टल चालू किया और जिसको माय भारत, जो हमारा देश का, हमारे सरकार का चैनल है, उसके साथ भी इंटीग्रेट करे हुआ है। और हमने तय किया था कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी जब भी सवेरे जो प्रोटोकॉल में योगा करेंगे तो उनके साथ 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर भारत देश में योग मनाया जाएगा। योग सब वहाँ पर लोग योग करेंगे। और जब हमने उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो कल तक की बात में है, कल सवेरे 11 बजे तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने, संस्थाओं ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन कम से कम 7-7.5 लाख जगह पर एक साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले योग कार्यक्रम में लोग हिस्सा लेने वाले हैं। तो आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के नेतृत्व में एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की भी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। सभी कैबिनेट मंत्री हमारे उपस्थित थे और सभी ने वो बैठक में कहा था कि हमारे सभी विभाग इस योग दिन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। स्कूल में भी होगा, हेल्थ सेंटर है, हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हमारे आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी सेविकाएँ है, जो भी सभी कर्मचारी है, तो गांव-गांव तक, ग्राम पंचायत से लेके सभी जगह पर ये इवेंट बड़े पैमाने पे बार होने वाले। तैयारी बहुत चालू है। और जो हमारा मेन इवेंट है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खुद उपस्थित रहने वाले हैं, वो विशाखापत्तनम में वहाँ पर होने जा रहा है। और वो जो आंध्रा के हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी इस योग कार्यक्रम के लिए बहुत दिलचस्पी उसमें बताई है। सभी विभागों की उन्होंने आंध्र में बैठकें की और योग आंध्रा करके उन्होंने आंध्र में उसको भी नाम दे दिया। और उन्होंने भी वहाँ का योग आंध्रा नाम से एक पोर्टल खोला था, उस पर भी 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अलग से आंध्र के भी हो चुके हैं। तो ये सभी तैयारी जोर से चल रही है। और 21 जून का जो हमारा जागतिक योग दिन होगा वो हमारे भारत में अभूतपूर्व होगा। पूरे पिछले 10 साल से भी बहुत अलग और बहुत बड़ा होगा। सर, अगर हम डिजिटल हेल्थ की बात करें तो डिजिटल हेल्थ को लेकर भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं जो है वो लागू की है। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की सबसे एम्बिशियस ऐसी इनिशिएटिव है। उसके अलावा कोविन है, यूविन, ई संजीवनी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम सरकार ने लागू की है। आप हमें इस बारे में थोड़ा और विस्तृत रूप से बता सकते हैं? ये देखिए, हमारा भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है और हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो पहल है कि सभी लोगों को देश के सस्ता और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे। और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार यही कहते रहते हैं कि हमारे देश के कोई भी आदमी
जो है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर कोई बीमार करता है तो उसको अच्छे से इलाज हो, सस्ते में इलाज हो, और उसके लिए बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे स्कीम हमारे भारत सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी लागू की है। ये जो आपने डिजिटल स्कीम के बारे में बता कि ये संजीवनी, पहले कैसा था कि रेफरल पेशेंट को करने का जो था वो बहुत बड़ा ये था कि बहुत सारी जगह पे थे कि भाई यहाँ पर होता नहीं, तुम बड़े शहरों में जाओ बड़े डॉक्टर का। अब उसके लिए ये संजीवनी जो तुमने बोला पोर्टल से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से अभी गांव की पीएससी हो, सीएससी हो, वहाँ पर भी कोई बड़ी बीमारी का भी डिटेक्शन होता है तो वहाँ से टेली मेडिसिन के माध्यम से बड़े डॉक्टर की राय ली जाती है और उनके मार्गदर्शन में वहाँ पर ही बहुत सारे उपचार होते हैं। इतना ही नहीं तो इसके माध्यम से हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की टेस्ट होती है तो वो सभी तरफ के लैब और टेस्ट, और उसको हमने ठहरा दिया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कितने टेस्ट होंगे, पीएससी में ये टेस्ट होना चाहिए, सीएससी में इतनी टेस्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी तरह की लगभग टेस्ट होना चाहिए, चाहे लोगों को बाहर जाके ज़्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े। और दूसरा आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में आपने पूछा कि पहले ऐसा था कि लोगों को बड़ी बड़ी 2-2, 3-3, 4-4 डॉक्टर के लिए वो राय लेते थे या उपचार करते थे और वो सभी के डॉक्यूमेंट लेके उनको घूमना पड़ता था। अभी जो हमने आयुष्मान भारत कार्ड निकाला है तो अभी किसी को कोई फाइल दवाई की पर्चियाँ होंगी तो अभी साथ में लेके घूमने का काम नहीं, उसमें सब फिट हो जाएंगे। कोई भी डॉक्टर के पास गए तो आयुष्मान भारत कार्ड कंप्यूटर में लगाने के बाद में पहले क्या क्या उनके इन्वेस्टिगेशन हुए, पहले उन पर क्या उपचार किया गया और अभी उनको क्या दिक्कत है तो वहाँ पर भी उपचार हो जाएंगे। तो ये सर भी अभी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल हम हमारे स्वास्थ्य विभाग में कर रहे हैं सभी तरह के। तो ये डिजिटल का जो अभी दुनिया में माहौल चल रहा है और सभी लोग डिजिटल के बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, सभी लोग अब लगभग समझने लगे, तो ये डिजिटल का भी हम स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा उपयोग करने लगे। आयुष मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस है। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनमें लाते हैं तो ये मेल कैसे बैठता है? आप कैसे ये कर रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री में? ये देखिए हमारी आयुष मिनिस्ट्री जो है तो ज़्यादातर हम ट्रेडिशनल उपचार पद्धति होती है, ट्रेडिशनल दवाएं होती है और आजकल हम जो देखते हैं कि लोग भी आयुष विभाग की जो भी उपचार पद्धतियाँ है, चाहे योगा हो, आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, तो ये सभी के बारे में भी लोग बहुत सारे उपचार लेने के लिए उत्सुक है। और डिजिटल के बारे में बोले तो हमने भी इसमें के जो भी बहुत सारी बीमारियाँ है, बहुत सारी उपचार पद्धतियाँ है, उनका भी हमने कोडिंग करके रखा है कि जो भी आयुष्मान कार्ड में ला सकते हैं और उसके वजह से कोडिंग करने के वजह से कौन से बीमारी पर आयुष में उपचार हुए या एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में कोई उपचार किए होंगे तो वो भी कौन से उसमें किए होंगे तो वो भी उसमें आ जाएंगे। तो उसका सभी मेल लगाने का या एक जगह करने का काम हम कर रहे हैं और लगभग सभी बड़े हॉस्पिटलों में भी जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसमें हमने आयुष के विभाग लगभग खोल चुके हैं। बाकी अभी एम्स में भी अभी होगा कि सभी जो हमारे 22 एम्स है तो 22 एम्स में भी आयुष के विभाग खोले गए हैं। वहाँ पर लोग अगर चाहते हैं कि आयुष के माध्यम से मुझे ट्रीटमेंट लेना है या उपचार करना है तो वहाँ पर आयुष से भी हो जाएंगी, तो वो भी हम डिजिटल में सभी लाने के लिए हमारे प्रयास वहाँ पर चल। एक कैंपेन चला था आयुष मिनिस्ट्री के तहत, काफी सक्रिय आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था जिसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगे? ये देखिए ज़्यादातर जब बाहर के देशों में हम आयुष का प्रचार एवं करते थे तो वो वहाँ जो बाहर के देशों में तो वो बोलते थे कि तुम्हारे पास रिसर्च पेपर तुम्हारे कम है, तुम्हारे पास में कोई डॉक्यूमेंट इसके बने नहीं है, मेडिकल ट्रायल उसमें कम होती है और आयुष में जो होता है तो रिसर्च भी बहुत सारा कम होता है। तो इसीलिए फिर मैं और हमारे कुछ यहाँ के तज्ञ लोग, हमारे लोगों ने सोचा कि हम बाकी के जैसे लोगों के कैंप लगाए जाते हैं या लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम भी हमारे आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का प्रकृति परीक्षण करेंगे। और उस इवेंट का नाम हमने दिया था देश का प्रकृति परीक्षण, और वो हमने 26 नवंबर को
जो कि हमारा संविधान दिन हम मनाते हैं, उस दिन शुरू किया था। और 25 दिसंबर जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी 25 दिसंबर, तो उस दिन हमने वो समाप्त किया था। तो लगभग हमने 1 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण करने का लक्ष्य रखा था, तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रकृति परीक्षण एक महीने में किए। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी बीच बीच में आती रही पोर्टल के ऊपर, लेकिन लोगों ने भी काफ़ी उत्साह बताया कि भाई मेरी प्रकृति कौन सी है, मुझे मालूम होना चाहिए, और प्रकृति के अनुरूप मैंने मेरी जीवन शैली, आचार और मेरे खान पान में मैंने बदलाव लाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, और अभी भी हमने वो बंद नहीं किया। अभी भी जहाँ पर भी लोग हमारे आयुष के डॉक्टर के पास आते हैं या जाते हैं, तो उसका प्रकृति परीक्षण किया जाता है। और जब हमने इसको गिनीज बुक को भी गिनीज वर्ल्ड वालों को भी हमने इसमें शामिल किया था, तो हमने 5 गिनीज बुक वर्ल्ड के हेल्थ के प्रकृति परीक्षण के उन्होंने हमको दिए थे कि इतना बड़ा हेल्थ में कभी भी रिसर्च हुआ नहीं, या इतना बड़ा अभियान कभी चलाने की जो इतने हुआ। मोदी सरकार की पहल के तहत जो 2047 का डेवलपमेंट रोड मैप है, उसमें डिजिटल हेल्थ का एक अहम रोल है। डिजिटल हेल्थ के माध्यम से आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस रोड मैप के तहत क्या आगे की योजनाएं होने वाली हैं, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ये देखिए, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनना है, और उसके लिए उन्होंने सभी विभागों को रोड मैप दिए हुए है कि सभी विभागों ने 2047 के तरफ देखते हुए अपने अपने विभाग में नवाचार लाना चाहिए, नए नए काम लाना चाहिए, और उसमें जो डिजिटल का बोला वो भी उसका एक पार्ट निश्चित रूप से है। जब हमें दुनिया में जाना है, दुनिया बहुत बड़ी है, और वहाँ तक हमको जाना है, तो पूरी डिजिटल माध्यम से हम सभी दुनिया की तरफ वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसमें जैसे कि अभी देखते हैं कि बहुत सारा हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो एक्सपोर्ट है, तो हमारी दवाई में बहुत सारा एक्सपोर्ट है। आज हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में भी हमारा एक्सपोर्ट हमारे देश का बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया तक हमारी दवाइयाँ हमारे देश से जाती है। और आयुर्वेद का भी जब हमने पीछे अभी देखा कि 2014 में जो हमारा एक्सपोर्ट होता था, तो उसमें लगभग कई गुना उसमें बढ़ोतरी हुई। और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो निश्चित रूप से डिजिटल का हमको हमें सहारा लेना पड़ेगा। डिजिटल के माध्यम से ही हमको पूरी दुनिया तक उसके पहुंचाना होगा, और ये काम हमारा आयुष विभाग भी कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है। जादव जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर। सरकार काफ़ी सारी योजनाएं बना रही है, कार्यक्रम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ को लेकर काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है और नए नए इनोवेशन भी आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और अलग अलग ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं जिसमें से जो पेशेंट का डायग्नोसिस है या फिर उसका ट्रीटमेंट का जो समय है वो भी कम हो सकता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सरकार की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकती है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये देखिए, आपने जो देखा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीपीपी मॉडल पे भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग से भी हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट जो भी इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट जो भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो लोगों को भी हम साथ ले रहे हैं कि उनका भी बहुत बड़ा, उनके पास भी लैब है, उनका भी खुद का रिसर्च है, और उन्होंने भी बहुत सारे नए नए संशोधन किए हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग भी है कि जैसे कि आईसीएमआर हो, हमारा जो सीसीआरएस है आयुष विभाग का, उसके माध्यम से हो, तो बहुत सारी नई नई दवाई को ऊपर नए तकनीक को जोड़ के उस पर भी हमारे सभी रिसर्च हो रही है। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को अच्छे उपचार कैसे मिले, लोगों की जो भी बीमारी हो उसका निदान अच्छे और सही तरह से कैसा हो, और उनको सही तरह से उपचार उनके तरफ से कही जाए। अभी आप देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी बहुत है, अभी बहुत सारे ऑपरेशन तो रोबोट के माध्यम से हो रहे हैं कि इसकी एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे भी अभी जो हमारा आयुष विभाग है उसको भी हमने इंटीग्रेट कर रखा है। अभी सिर्फ हम नाड़ी से ही लोगों की बीमारी तो देखते ही है, लेकिन उसके बाद में जाके भी हमने इंटीग्रेशन में बहुत बहुत सारी नई इंस्ट्रूमेंट जो है स्वास्थ्य विभाग के, उसका भी इस्तेमाल हमने आयुष विभाग में शुरू किया है कि जैसा कि एक्सरे होगा,
उसके बाद में हमारा सोनोग्राफी मशीन होंगी, या जो नई नई जो टेक्निक है तो वो भी हम उसके माध्यम से सही बीमारी खोजकर हमारे आयुष के माध्यम से उपचार कैसे किए जाएंगे, इसके बारे में भी हमारे डॉक्टर लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है, और उस टाइप से हमारे बड़े हॉस्पिटल में काम भी शुरू हो गए। और अभी ये सभी आयुष, और प्रधानमंत्री तो हर बार हमारे मोदी जी बोलते हैं कि इंटीग्रेट करो, अलग अलग, तो ये आयुष और मॉडर्न मेडिसिन, इसका इंटीग्रेशन मिलाने का, एक साथ काम करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास चालू है, बहुत सारे जगह पे काम शुरू भी हो गया है। और इसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सस्ती दवाई और सस्ता उपचार देने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं। जरूर, धन्यवाद जाधव जी इस बातचीत के लिए। और किसी भी सेक्टर में अगर पॉजिटिव चेंज हमें लाना हो तो उसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सरकार की तरफ से इसके लिए कई सारी योजनाएं और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ हेल्थ केयर इकोसिस्टम कि हम भी इन योजनाओं के बारे में जानें, इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में समझें और अलग अलग लोगों को इसके बारे में प्रेरित करें। धन्यवाद जाधव जी इस बातचीत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।